शुकदेव भगवान कहते हैं राजन, थोड़ी ही देर बाद जो है गर्गाचार्य मुनि का पदार्पण गोकुल में हुआ। बाबा नंद ने देखा तो बाबा नंद ने जाकर के प्रणाम किया। गर्गाचार्य मुनि ने कही, बोले बाबा नंद, हमने सुनी है कि आपके घर में दो दो बालक हैं, लेकिन इनको नाम का है। जो बाबा नंद ने सुनी, इनको नाम का है। बाबा नंद कहने लगे, बोले गुरुदेव, हम तो नामकरण करना ही भूल गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, तो बोले कोई बात ना है। बोले ठीक है, अब याद आ गई, अब कर लियो। महाराज, अब नंद बाबा बोले कर नहीं लियो, अब आपको करवानो है। बोले ना, हम नहीं करवाएंगे। बोले क्यों? बोले देखो, हम जो है वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, और कहीं कंस महाराज को पतो चली कि हमने तुम्हारे बालकन को नामकरण किया है ना, तो वो कहीं तुम्हारे बालकन को अनिष्ट ना कर दे। क्यों? क्योंकि तुम जो भी उत्सव मनाते हो ना, बड़े ही धूमधाम से मनाते हो। बाबा नंद कहने लगे, बात तो आपकी ठीक है गुरुदेव, लेकिन हम जो है ना ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाएंगे। आप आज्ञा करो, बस लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य मुनि गौशाला में गए और बाबा नंद दौड़े दौड़े घर आए। माँ यशोदा, माँ रोहिणी से कहा, बोले चलो चलो, बहुत बड़े ज्योतिषी ऋषि आए हैं, लालन को नामकरण संस्कार है वे को, चलो गौशाला में। महाराज, माँ यशोदा, माँ रोहिणी ने सोची, बोले अच्छो, कछु ज्यादा ही बड़ाई कर रहे हो महात्मा जी की, देखें महात्मा जी की सिद्धि कैसी है। शो महाराज, जो माँ रोहिणी के बालक हैं वो यशोदा ने ले लिए, जो यशोदा के बालक हैं वो माँ रोहिणी ने ले लिए। पहुंच गए गुरुजी के पास। अब गुरुजी ने जो भगवान का दर्शन किया, महाराज दर्शन किया तो बाबा गर्गाचार्य मुनि थोड़े से मुस्कुराए। तो मैया सोदा बोली, कहा भयो? अरे बोले मैया, तुम तो बड़ी चालाक हो, तुमने हमारो परीक्षण करवे के ताई बालकन की अदला बदली करी। देखो, जो तुम्हारी गोद में ना, ये तो वसुदेव नंदन है, ये तो रोहिणी के लाला हैं, और जो रोहिणी के गोद में है वो तुम्हारे लाला हैं। यशोदा मैया ने मैया रोहिणी को देखो, बोले बहन, ये बाबा जी कोई साधारण ना, ये तो बहुत बड़ो ज्ञानी है। महाराज बोले ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, आप नामकरण करो। शुकदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन, जैसे ही भगवान बाल कृष्ण की छवि के ऊपर गर्गाचार्य मुनि के नेत्र टिके, गर्गाचार्य जी तो महाराज समाधि लग गई। आंख खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, और मान लो ऐसा लग रहा है जैसे श्वास निकल करके चली गई। अब यशोदा मैया घबराई, अरे बोले बाबा जी, अगर तुमको मरनो हतो तो काई और जगह पे जाई के मर जातो, तुम मेरे घर में आए के काई को मरो। जल के छीटा दिए, बाबा को हलायो डुलायो, लेकिन कोई फर्क ना पड़े। महाराज जब मैया यशोदा को गुस्सा आई, सो मैया यशोदा खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के जोर से गर्गाचार्य को लायो। अरे बोले बाबा का सतई मरगो का एकदम। महाराज जो मरवे की बात सुनी, गर्गाचार्य मुनि के समाधि खुली। बोले हाँ, कहा भयो? बोले कछु ना भयो, मैं तुम्हारे लाला की रेखा पढ़ रो। बोले बाबा, ऐसी रेखा कौन पढ़े हैं? मुझे तो लगो कि तुम स्वर्ग सिधार गए। बोले ना है देवी, बात ऐसी है, जो तुम्हारी गोद में है ना, वो साक्षात जैसे ही कहा, भगवान ने इशारों कर दियो। बोले ना, आगे की बात मत बताइयो। बोले क्यों? बोले अगर कहीं तुमने कह दिया कि ये साक्षात भगवान है तो फिर गजब हो जाएगा। बोले क्यों? बोले हमने भगवान की दुर्दशा देखी है। कैसे? बोले वृंदावन जाएंगे, लड्डू गोपाल जी बड़े शौक में लाएंगे, और लाकर के पूजा में बिठा देंगे, और फिर महाराज 7 दिन को सीधन आवे वो।
अब खुद के काजे तो कार्ड आयो, बोले ससुराल में ब्याह में जानो है, बढ़िया रसगुल्ला की दावत है, और जल्दी जल्दी नहाए के धोए के कपड़ा पहन के महाराज भगवान को 4 दाने चनोरी के रख दिए। बोले गोपाल जी आप तो यूं ही पाओ, हम जा रहे हैं दावत खाने हैं। तो बोले बाबा हम जाने कि भगवान की कंडीशन क्या है, इसलिए हमको भगवान मत बनाओ, नहीं तो मैया यशोदा हमको आले अलमारी में बैठा देगी, 2 अगरबत्ती सवेरे 2 अगरबत्ती संध्या को लगा के, और जय सिया राम, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ मेरी माँ, बहुत लोग अपराध करते हैं, हमने कईयों को देखा है, वृंदावन जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, सालासर जाते हैं, वहां से भगवान ले आते हैं, हजारों भगवान पूजा में इकट्ठे है गए, और महाराज सो के उठ रहे 10 बजे। अब बताओ, जिन भगवान को प्रातःकाल 5 बजे उठने की आदत हो, अगर उनको आप 10 बजे जगाओगे तो कैसे पार पड़ेगी? मेरी माँ, भगवान की भक्ति भाव और समय के अनुसार होती है। आपसे जैसा बन जाए आप वैसा करो, जरूरी नहीं है कि आप हजारों भगवान को रख करके सेवा पूजा करो, क्योंकि अपराध लगता है। और जिस घर में फिर भगवान रहते हैं, लड्डू गोपाल जी रहते हैं, कन्हैया जी रहते हैं, उस घर में तो फिर लहसुन प्याज वर्जित होता है। लेकिन आजकल के प्राणी तो बिना लहसुन प्याज के सब्जी खाते नहीं है, और भगवान को भोग लगता नहीं है, तो बताओ कैसे पार पड़ेगी? अगर आपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा तो बहुत प्यारी है, एक बालक के रूप में सेवा है। आप प्रातःकाल जल्दी उठो, उठ करके खुद स्नान करो, फिर इनको स्नान कराओ, और महाराज बढ़िया मेवा मिष्ठान को भोग लगाओ, दूध को भोग लगाओ, फिर दोपहर में बढ़िया 11 बजे जो है सब्जी रोटी का भोग लगाओ, फिर शाम को चाय काल के 4 बजे जो है फल मीठा का भोग लगाओ, फिर रात्रि को 9 बजे दूध का भोग लगाओ, फिर गोपाल जी को सुलाओ। कितनी सेवा है, लेकिन किसी के बस की बात नहीं है गोपाल जी की सेवा करना। मेरी माँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे जो कन्हैया है ना, मेरे लाला है ना, जब दिन को मन करे ना, जब वे दूध पी लें। कई बार ऐसी घटना मेरे जीवन में घटी, और मैंने कई बार तो देखो 1 कटोरी से पेट ना भरो तो 2 कटोरी पी गए। हमारे तो इतने लाडले ठाकुर हैं कि ज्यादा ब्रज से बाहर जाते ही नहीं है। दूसरे हमारे भोले बाबा नर्मदेश्वर, जो मां नर्मदा की कृपा से हमको स्वयं प्राप्त हुए हैं, वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। हमने तो उनके ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं। जब हम भोलेनाथ को स्नान कराते हैं, और जो स्नान का जल होता है, उस स्नान के जल में से इतनी अच्छी इत्र की सुगंध आती है मेरी माँ, कि उसको लेकर के जो है ना, मन हृदय रोमांच हो जाता है। ऐसे भोलेनाथ की कृपा, भगवान की कृपा। तो मेरे ठाकुर तो भाव के भूखे हैं। जरूरी नहीं है आप 2-4 लड्डू गोपाल जी रखो, 1 ही रखो, लेकिन उनकी सेवा अच्छे से करो। बहुत सी माताओं को हम देखते हैं, बढ़िया टोकरी में लेकर के वृंदावन गई, वृंदावन में जाते ही माथे पे चंदन लगा लियो, माला पहन लियो, और सेल्फी लेकर के डाल दी, हाय कृष्णा महाराज। और कृष्णा जी को जैसे दी को पानी को पुड़ी को ठेला, सुबह पे ले जा करके रख दी ने, और महाराज गोल गप्पे में चकाचक कह रही है, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथ नहीं धुए, कुल्ला नहीं किया, और कन्हैया को लेकर के फिर चल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भगवान तो लाडले ठाकुर हैं, लाड की सेवा है। आप यदि प्रेम से सेवा कर सकते हो तो ही करो, अन्यथा भगवान के दर्शन जो है मंदिर में करो, वही कल्याण कर देंगे। आज मेरे बालकृष्ण प्रभु जो है, बाबा गर्गाचार्य मुनि से कहते हैं, बोले भगवान, बोले हमको भगवान मत बनाओ, हम तो लाला ही ठीक है। लाला यदि हम रहेंगे, हमारी मैया यशोदा हमको खूब माखन खवावेंगी, खूब मिश्री खवावेंगी, खूब हमारा श्रृंगार करेंगी, हमको आनंद आवेगो। महाराज आज कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण संस्कार कर दिया, और सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन गर्गाचार्य मुनि लौट करके मथुरा गए। कृष्ण बलराम मां यशोदा बाबा नंद महल में आए।
आज दूसरा प्रातः काल हुआ। माँ यशोदा ने लाला को श्रृंगार कियो, श्रृंगार करके महाराज पालने में लिटाए दियो। लेकिन मैया यशोदा ने देखी मेरे घर में बहुत काम है, मैं क्या करूं। बोले चलो लाला को गौशाला में लेकर के चलूं। शो महाराज एक बैलगाड़ी खड़ी है, वह बैलगाड़ी के नीचे मैया ने लाला को पालनो डाल दियो और मैया यशोदा काम कर रही है, लाला को देख रही है। भगवान के जो सखा हैं श्री किशोरी राधा रानी के भाई हैं, जिनका नाम है श्री दामा, मधुमंगल, सुवलतोष, श्री दामा सभी आए, भगवान के चारों तरफ बैठ गए। मैया ने कही लाला, लाला को ध्यान रखियो। बोले ठीक है मैया। लेकिन आज मधुमंगल ने देखो कि एक जो है गोल गोल बघूरो, गोल गोल हो गए ना, आंधी चले जो जेठ के महीने में, वो महाराज जिसका नाम है तृणावर्त, वो तृणावर्त नाम का राक्षस आकर के भगवान की बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गयो। अब वो टकटकी लगा करके मेरे कन्हैया को देख रहे हो। छोटे से नन्हे से भगवान ने देखो, बोले आओ मामा जी आपका भी स्वागत है। आज भगवान के सखाओं ने, मधुमंगल ने देखो, मधुमंगल एक तरफ कन्हैया को देखते हैं, एक तरफ तृणावर्त को देखते हैं, और देखते ही बात तृणावर्त ने छलांग लगाई और छलांग लगाती आंधी को अपना रूप लियो, कन्हैया को बामे लपेटबो चाहो, कन्हैया को मारबो चाहो। महाराज के बाद मधुमंगल के देखते ही देखते कन्हैया ने 1 लात ऐसी मारी, बैलगाड़ी उड़ गई और तृणावर्त को उद्धार है गयो। अब मधुमंगल दौड़ो दौड़ो मैया के पास गयो। बोले मैया मैया गजब है गयो। बोले कहा गयो। बोले तेरे लाला ने आज एक राक्षस मार दियो। मैया यशोदा दौड़ करके आई, कन्हैया को गले से लगाया और महाराज ग्वाल वालों के साथ भगवान पुनः खूब लीला करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। जैसे ही कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे, मैया ने हाथन में चांदी की कड़ूला पहना दिए, पैरों में चांदी की पाजेब पहना दी, कमर में बढ़िया करधनी लगा दी। मेरी माँ आपको मालूम है कमर में करधनी क्यों पहने? क्यों? जिनकी कमर में दर्द रहता हो वो चांदी की करधनी बनवा के यदि पहन लेते हैं ना, उनकी कमर का दर्द ही गायब हो जाता है। जिनकी नसें ज्यादा दुखती हो, आप चांदी के छल्ले पैरों की 10 उंगलियों के लिए बनवा लो, आपकी नसों का दर्द कम हो जाएगा। आपका मन यदि ज्यादा भटकता है, आपके बालक का मन पढ़ने में नहीं लगता है, आप कोई चांदी की चैन या चांदी का कड़ा बढ़िया सिद्ध करके उसको पहना दो, उसका मन स्थिर हो जाएगा। ये कोई टोटके नहीं है, ये तो ऋषि मुनियों के उपाय है। महाराज मैया ने बढ़िया करधनी पहनाई और सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, आज जो है कन्हैया घुटमन घुटमन चल करके बाबा नंद के पास गए। बाबा नंद ने कन्हैया को गोदी में लियो। बोले आओ मेरे प्यारे लालन, तुम तो बड़े नटखट हो, बड़ो उद्यम करे हो। तो मान लो कन्हैया ने मनी मन में कही, बोले बाबा अभी तो हमने ऊधम करो खाए, जब ऊधम करेंगे ना तो आपकी नाक में दम कर देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा नंद ने कही चलो लाला आज यमुना स्नान करके आवे, आज बढ़िया एकादशी है। शो महाराज बाबा नंद कन्हैया को लेकर के यमुना स्नान करने गए, यमुना से बढ़िया लौट करके आए, यमुना जल लेकर के आए। बाबा नंद ने अपनी पूजा में बढ़िया लीपा पोती चौका लगायो और जो शालिग्राम भगवान ने उनकी सेवा करवे के ताई लग गए। कन्हैया को बगल में बैठा लियो। बोले लाला तुम भी भगवान को ध्यान करो। कन्हैया ने कहा ठीक है बाबा। अब बाबा नंद ने बढ़िया शालिग्राम भगवान को दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से स्नान करायो। स्नान करा के फिर बढ़िया श्रृंगार करके सिंहासन पर रख दियो और हाथ जोड़ करके बैठ गए। अब कन्हैया ने सोची, बोले ये बाबा के जो भगवान है बड़े प्यारे हैं, इनको स्वरूप कारो कारो है, ये तो जामुन से भी प्यारो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले चलो आज देखते हैं कि बाबा के लाला कितने मीठे हैं।
बाबा ने जैसी आंख बंद करी, कन्हैया ने मौको देखो सालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में रख ली और ध्यान लगा के थोड़ी देर बाद बाबा की समाधि खुली। बाबा ने देखी, बोले सालिग्राम कहाँ गायब हो गए? कोई बिल्ली आई ना है, कोई कुत्ता के बच्चे आए ना है, कोई और आयो ना है। तो बोले कैसे? कन्हैया देखे तो कन्हैया तो भजन में मस्त है आंख बंद करके। बाबा ने सोची लाला से पूछूं, अरे लाला तेने सालिग्राम भगवान देखे? बोले अब बोले कैसे? इतने बड़े सालिग्राम भगवान, इतने समूह। बोले लाला भगवान देखे? बोले बाबा ने सोची भाई लाला बड़ी तगड़ी आवाज में बोल रहे हो, जोर लग रहे हो, कछु ना कछु तो गड़बड़ है। बोले लाला भगवान देखे? बोले अब जैसे ही आंख लाल करके बोले याके मुंह में ही तो ना है। सो महाराज बाबानंद ने एक उंगली को गुलचा दियो। बोले भगवान कहाँ है? सो भगवान निकल करके बाहर प्रकट हो गए। बोले जारे दारी के तनो उदम है, तू नेक्सो सो छोरा तेने भगवान मुख में रख लिए। बोले बाबा मैं तो देख रहा था आपके भगवान कितने मीठे हैं। आज नंद बाबा ने पुनः प्रायश्चित पूजा करी, पंडित जी को बुलवाया, भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया और महाराज खूब गोपाल जी ने सालिग्राम भगवान को प्रणाम किया। इधर अब सुखदेव भगवान वर्णन करते, राजन जो ब्रजांगनाएं हैं, जो ब्रज गोपी हैं, वो सोचने लगी, बोले बहन कन्हैया धीरे धीरे बड़े है रहे, लेकिन यशोदा को ही आनंद दे रहे, हमको ना दे रहे। बोले क्यों? बोले कन्हैया हमारी गलीन में आमे, हमारी माखन की चोरी करें, हमारी मटकिन ने फोड़े, जब ही तो हमको आनंद मिलेगा। महाराज आज ब्रज गोपियों ने मिलकर के एक मीटिंग बुलाई। बोले चलो मैया यशोदा के पास शिकायत करवे के ताई चले। अच्छा बोले बातें का होवेगो? बोले जब हम शिकायत करवे जावेंगी ना तो कन्हैया आकर के हमारे संग लीला करेगो। अच्छा चलो का शिकायत करेंगी? तो जो सबसे बड़ी गोपी बाने कही, बोले तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कहा के नो है। और जाकर के मैया यशोदा को दरवाजो खटखटायो। अरे बोली यशोदा दरवाजो खोलो। माँ यशोदा बाहर आई, दरवाजो खोलो। बहन कहावयो? अरे बोली यशोदा कहा बता में। अब एक बात हो तो बता में, तुम्हारे लाला जो कन्हैया है ना, बिनकी हजारन बातें। मैया सोचने लगी मेरे लाला ने करो काहे कहा की होए? तो एक गोपी कहती है, बोले मैया तुम्हारे लाला हमारी गैयन के बछड़न ने खोल दे में। तो मैया बोली या में तो वो तुम्हारा सहयोग कर रहे। बोले ना ऐसे ना है कि बोले हमारी सेवा करें ना। तो बोले कैसे? बोले जब वो कन्हैया को पता चले कि गोपी घर से गैया दोहवे के काजे निकल पड़ी है, सोई जाकर के गौशाला में बछड़न ने खोल देवे और गैया को सारो दूध बछड़न को पिवाए दे। फिर बोले हम जामे। तो बोले कछु ना है, हलवा मिले ना माड़े, और 2 दिन से गए पाने। बोले दूध ना मिले, बोले गैया की लात मिले। प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया बोली अच्छो मेरो लाला ऐसो उदम करे? बोले हाँ ये तो कछु ना है, और भी उदम करे। मैया ने कन्हैया को बुलायो। बोले चोरे लाला तू एक बिलात को कन्हैया और ऐसो उदम करे? भगवान बोले ना मैया मैं उदम ना करूं। तो बोले तो को मालूम ना है मेरी मैया ब्रज की रानी और मेरे बाबा ब्रज के राजा, और ये गोपिन पे का है, इन पे तो खावे की भी टूक ना है, तो मैं इनके संग ऐसो करूंगा। भैया कछु ना है, ये सब बात जो है ना ये बहानो है। बोले काहे को? बोले देख मैया तेरे में एक ही लाला हूं। बोले हाँ। तो बोले मैया तुमको पता है आज कल एक बहुत बड़ी समस्या है गई है। बोले काहे की? बोले काई की छोरा है बदनाम करवे की। बोले बातें का होए? बोले बातें बाकी छोरा की सगाई ना होगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कन्हैया कहने लगे, बोले मैया
ये ब्रज गोपी चामे कि तेरे लाला को ब्याह ना होवे, या मारे चोर चोर कहे के नाम मेरो धरो है, होना न देंगी ब्याह। बोले अच्छो, बोले लाला ब्याह करेगो? महाराज अब जो मैया ने ब्याह की बात सुनी, बोले लाला तू एक बिलात को तो पूरा कन्हैया है, तो तेरो विवाह कैसे होवेगो? बोले मैया मैं बड़ो होंगो ना, जब ब्याह करूंगा और ब्याह करके तेरे काजे जो बहू लांगो ना, बासे तेरी सेवा करवाऊंगो। अच्छो कोई बात ना है लाला, ब्याह कर लियो भैया। वो गोपी कहती है, बोले ना मैया तेरो लाला बहुत उदम करे। अच्छो तो ब्रज गोपी से मैया सोदा कहती है, बोले तुम नेक जाए डांट दे करो। बोले मैया हम जैसे ही डांटवे के ताई आमे ना, ये तो नेक मुस्कुराए जावे, और या की मुस्कान में हम फिर सबे भूल जामे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैया बोली बहन यहाँ में मेरी गलती का है, ये तो तुम्हारी कमी है कि तुम मेरे कन्हैया की मुस्कान पे मर जाओ, हैं? यहाँ में मेरा ठेका थोड़ी है। तो गोपी कहने लगी, बोले नाए जब हम चली जाए ना, नेक तुम कन्हैया को डांट दियो, फिर कोई बात नहीं है। बोले ठीक है। महाराज आज जो है गोपियां बढ़िया कन्हैया की शिकायत करके चली गई, तो कन्हैया ने सोची अब शिकायत तो है ही गई, लेकिन चोरी कर लो। शो महाराज आज एक ब्रज की गोपी, ब्रज गोपी ने आज सत्यनारायण की कथा रखी, और महाराज ब्रजवासी को निमंत्रण दियो। कन्हैया जा रहे तो कन्हैया से कही, बोले लाला तुम्हारो भी नौतो है, तुम आ जाइयो। कन्हैया बोले ठीक है भाभी हम जरूर आवेंगे। लेकिन बा गोपी ने कहा देखो कि सवेरे ते सांझ है गई, लेकिन कन्हैया भोजन पावे के ताई ना आए। महाराज रात्रि हो गई, अब गोपी बेचारी रहा देखती देखती थक गई तो सो गई। लेकिन जब सोई तो बाकी दरवाजे की जो एक खिड़की वो खुली रह गई। महाराज जैसे ही रात के बजे 12 कन्हैया आए, और कन्हैया खिड़की से महल के अंदर गए, और जाकर के कन्हैया ने महल में जाकर के उस गोपी की जो चोटी के बाल हैं बोलिए, और उसके पति की जो दाढ़ी के बाल हैं बोलिए, और दोनों में गठान लगा के और कन्हैया भाज गए। महाराज अब जैसे ही कन्हैया भागे, थोड़ी देर बाद बा गोपी के जो पति हैं बाकू प्यास लगी, वो जैसे ही उठे तो महाराज उनकी दाढ़ी खींचे, और जब दाढ़ी खींची तो बिते गोपी के बार खींचे, तो दोनों जग गए। अरे बोले कहा कर रही हो, कहा कर रही हो? अरे बोले कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो? अब दोनों बेचारे कहा करें, अंधेरो महाराज लाइट थी ना, सो लाइटें जलाई, और लाइटें जला करके देखो तो पति की दाढ़ी और पत्नी की चोटी में गठान लगी है। अच्छा बोले ये लीला कौन ने करी? सो गोपी झट से खिड़की पे आई, खिड़की से झांक करके देखो तो मेरे कन्हैया दौड़ करके जा रहे हैं। महाराज अब कन्हैया को देखो तो प्रातः काल गोपी ने इंतजार कियो। बोले चो लाला तुमने रात में कहा कियो? बोले ना हमने तो कछु ना करो। बोले चो? बोले तुमने हमारी जो है चोटी बांधी, हमारे पति की दाढ़ी थे। भगवान कहने लगे, बोले भाभी हमने ना बांधी, वो तो सत्यनारायण भगवान ने बांधी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी ऐसी लीला। अब एक गोपी महाराज, जा गोपी को नाम है प्रभावती। आज जो है प्रभावती ने कन्हैया को चैलेंज दी, बोले लाला अगर तेने मेरी मटकी फोड़ी, तेने मेरे घर में चोरी करी, तो मैं तोए हाथन से पकड़ के मैया सोदा से पिटवाऊंगी। कन्हैया बोले अच्छो, बोले देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। महाराज आज गोपी जो यमुना पे जल भरवे के ताई गई, पीछे से मेरे कन्हैया गए, कदम के पेड़ पे चढ़ गए और भासे महाराज एक कंकड़ मारो सो गोपी की मटकी फूट गई।
गोपी ने चारों तरफ देखो, लेकिन जब कोई नजर नहीं आयो, और जब कदम की ओर देखो तो कन्हैया बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया बोले चोरी भागी, हमें हाथन से पकड़ के पिटवावेगी। बोले चल। गोपी बोली ठहर कन्हैया, अभी आऊं। अब गोपी पेड़ के पास आई महाराज। अब कदम को पेड़ बड़ो ऊंचो और बड़ो चीकनो, अब गोपी पे चढ़ो ना जाए। बोले लाला नीचे आओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारी पूजा करूंगी। बोले सही बताओ, पूजा के नाम पे भगवान नीचे तो आवे लगे, लेकिन फिर भगवान को समझ में आई। बोले ना, हमें ना करवानी तुम्हारी पूजा, हमारी मैया ही बहुत है। फिर चढ़ गए महाराज। गोपी कहने लगी कोई बात नहीं कन्हैया, आज हाथ नहीं आए तो क्या, किसी और दिन आओगे जब बताऊंगी। अच्छा। अब महाराज गोपी बड़ी चालाक, घर में जाती है, माखन की जो मटकी है वो छीके में टांगनी, लेकिन टांगी इतनी ऊंची कि कन्हैया इन पे चढ़ ना सके। और दूसरी क्रिया कर दी, बोले अगर चढ़े वो तो बामे नीचे एक घंटी बांध दी। बोले जैसे ही कन्हैया छीके पे लटके वो घंटी बजेगी, मैं आकर के कन्हैया को पकड़ लूंगी। अब महाराज कन्हैया ने देखो कि गोपी की मटकी टंगी है और मटकी के बगल में गोपी की खाट बिछी है। वो गोपी वह खटिया पे सोती सोती इंतजार कर रही है कि कन्हैया आवेंगे, मटकी से माखन निकालेंगे, घंटी बजेगी, मैं कन्हैया को पकड़ लूंगी। कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया, मधुमंगल सुबलतोष श्रीदामा, एक सखा के ऊपर एक करके महाराज चढ़ गए कन्हैया। और कन्हैया ने चढ़ करके उस घंटी को तो खोल दियो, और खोल करके नीचे कमर में लटकाए लियो। अब कमर में लटकाए लियो तो हाथन से बढ़िया ग्वाल वालन को माखन खवा रहे। और महाराज बंदरन को बुला लियो, बंदरन को माखन खवायो, ग्वाल वालन को खवायो। लेकिन सुखदेव भगवान कहते राजन, जैसे ही कन्हैया स्वयं पावे लगे सो टन टन करके घंटी बज गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जो घंटी बजी तो गोपी उठी, और गोपी ने उठ करके कन्हैया को पकड़ लियो। बोले लाला पकड़े गए? बोले भाभी पकड़े गए, लेकिन ठहरो। बोले क्यों? बोले तुमसे बात में करूंगा, पहले या घंटी से बतरा लूं।